हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम मैन कमांड को बिल्कुल मतलब उसको बिल्कुल डीप डाइव करके देखने वाले हैं। मैन कमांड को कैसे यूज करते हैं और कैसे हम किसी भी कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन खोज सकते हैं विदाउट यूजिंग इंटरनेट और गूगल डायरेक्टली टर्मिनल से, राइट। तो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में अगर मैं रिविजिट करूं तो मैंने बताया था कि जो आपका मैनुअल होता है, लिनक्स का मैनुअल होता है, वो 9 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। और जिसमें जनरली जो फर्स्ट सेक्शन होता है हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, जो कि होता है यूजर कमांड सेक्शन, जिसके अंदर एग्जीक्यूटेबल एज वेल एज शेल प्रोग्राम्स होते हैं और इनके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, राइट। ओके, सो लेट मी ओपन माय टर्मिनल और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं टर्मिनल को। और यहाँ पे मैन कमांड को समझते हैं। मैन कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं मैनुअल पेजेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बेसिकली अगर मैं मैन मैन टाइप करूंगा तो प्रीवियस वीडियो में मैंने टाइप करा था और बताया था कि कुछ सेक्शंस होते हैं, नेम होता है, सिनॉप्सिस सेक्शंस होते हैं और बेसिकली कमांड के बारे में डिस्क्राइब कर रखा होता है कि इस कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैन कमांड से मैं मैन कमांड के बारे में ढूंढ रहा हूँ कि मैन कमांड को कैसे यूज करेंगे। हाँ, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। थोड़ा ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं मुझे कोई कमांड वाली फंक्शनैलिटी चाहिए। लेट्स से मुझे कुछ करना है अपने टर्मिनल में और मुझे उसके लिए कमांड चाहिए और मुझे नहीं पता उस कमांड का नाम क्या है, तो मैं उसको मैनुअल पेजेस में सर्च कैसे करने वाला हूँ। एक बेसिक सर्चिंग मैं कर सकता हूँ गूगल पे, बट मुझे गूगल पे नहीं जाना है, तो मैं टर्मिनल के थ्रू ही कैसे सर्च कर सकता हूँ। एंड दैट इज मोर एफिशिएंट। मैं बता रहा हूँ काफी ज्यादा एफिशिएंट रहेगा अगर हम मैनुअल पेजेस से सर्च करना सीख गए। काफी सारी चीजें सीख सकते हैं हम अगर मैनुअल पेजेस सीख गए, ठीक है। तो मैन कमांड के थ्रू ही मैं सर्च करूंगा किसी भी कमांड को। लेट्स से यार मुझे ना मतलब लग रहा है कि मैं कैलेंडर कैसे प्रिंट करूं, है ना। ऑब्वियसली मुझे पता है कौन सी कमांड मैं यूज कर सकता हूँ कैलेंडर को प्रिंट करने के लिए, पर लेट्स से आई एम अ न्यू यूजर, मुझे पता है मैनुअल पेजेस कैसे यूज करते हैं, मुझे पता लगाना है कि कैलेंडर को मैं लिनक्स टर्मिनल में कैसे प्रिंट कर लूंगा, राइट। सो मुझे नहीं पता कैलेंडर के लिए कोई कमांड भी होती है, आई डोंट नो अबाउट दैट। मैं मैनुअल पेजेस से उसको सर्च करूंगा। तो मैं मैन कमांड दूंगा और मैन को मैं कुछ ऑप्शन दूंगा। बेसिकली ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे एक्चुअल कमांड नहीं पता। मैन के आगे अगर मैं एक्चुअल कमांड लिख दूंगा कुछ इस तरीके से, तो इसका मीनिंग होता है मैन भैया तुम इस कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो। बट अगर मैन के आगे मैं कुछ एक ऑप्शन लगा दूं जो कि होता है माइनस के, तो इसका मतलब होता है कि मैन भैया तुम्हें मैंने माइनस के ऑप्शन दिया है, तो मैं तुम्हें एक्चुअल कमांड नहीं दे रहा हूं, मैं एक सर्च टर्म दे रहा हूं, उससे रिलेटेड जो भी कमांड है वो मुझे डिस्प्ले करके दे दो। तो मैं बोलूंगा कैलेंडर डिस्प्ले करने के लिए कोई कमांड है तो मुझे लिख के दे दो। तो मैं इसको बोलूंगा कि मैन भैया तुम ना मैनुअल पेजेस में से जहां भी कैलेंडर शब्द आता है ना, और कैलेंडर शब्द किसी भी कमांड के अंदर यूज होता है या डिस्क्रिप्शन में यूज होता है उस कमांड के, तो मुझे सर्च करके दे दो। तो कैलेंडर से रिलेटेड जो भी कमांड्स होंगी वो मैन सर्च करके दे देगा अगर हम माइनस के टर्म यूज कर रहे हैं। और कैलेंडर क्या है, एक सर्च टर्म है, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ इसके अंदर। कैल डाल सकता हूँ, कैलेंडर डाल सकता हूँ, डेट डाल सकता हूँ, जो भी मुझे पता लग रहा है जिसके बारे में मुझे कमांड होनी है। जैसे मैं प्रेस करता हूँ एंटर, अरे ये बोल रहा है नथिंग एप्रोप्रिएट, मतलब कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी एप्रोप्रिएट चीज नहीं है। ये क्या हुआ? ओके, मैंने कैलेंडर की स्पेलिंग गलत डाल दी है इसलिए इसने ऐसा बोला है। तो इसने बोला कि यार, मैन ने बोला कि यार मैंने ना डेटाबेस सर्च कर लिया, सारे मैनुअल पेजेस सर्च कर लिए, पर मुझे ऐसा वर्ड कहीं नहीं मिला। तो कुछ अप्रोप्रिएट मिल नहीं रहा है, कोई कमांड है ही नहीं इससे रिलेटेड, कोई डिस्क्रिप्शन है ही नहीं इससे रिलेटेड किसी कमांड का। तो बोला अरे मैंने गलत स्पेलिंग डाल दी थी, मैं इसको एंटर करता हूँ अब बताओ। तो मैन बोलेगा ओके, कैलेंडर वर्ड मुझे 3 कमांड्स के अंदर मिला है, इनके 3 डिस्क्रिप्शन मिले हैं। तो पहली कमांड मुझे जो मिली है उसका डिस्क्रिप्शन था डिस्प्ले द कैलेंडर एंड द डेट ऑफ द ईस्टर, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये डिस्प्ले कर दिया। दूसरी मुझे कैलेंडर कमांड ही मिल गई है, इसलिए मैंने कैलेंडर कमांड यहाँ पे डाल दिया। दूसरी होती है, तीसरी होती है एनसीएल कमांड, जो कि डिस्प्ले करते हैं कैलेंडर एंड द डेट ऑफ द ईस्टर, ठीक है। मैंने देखा है 3 कमांड दे रखी है और तीनों की तीनों कैलेंडर को डिस्प्ले कर रही है, कुछ ना कुछ तो कर रही है। मैंने बोला है पहली कमांड को ही पकड़ लेते हैं, वही दिख रही है सबसे पहले और वो कैलेंडर को डिस्प्ले भी कर रही है। तो जो मेरा काम था वो तो हुई है यार। बट मैं सोचता हूँ यार कैलेंडर को यूज कैसे करेंगे, कैल को यूज कैसे करेंगे। मैं कैल दबा दूं तो क्या कैलेंडर आ जाएगा? बिल्कुल आ सकते हैं, बट ऑप्शंस या फिर वैसी कोई चीजें भी दे सकते हैं क्या इसमें, इनपुट्स? क्योंकि कमांड का स्ट्रक्चर तो मैंने ऐसे बता दिया ना कि कमांड नेम डालते हैं, उसके बाद ऑप्शंस डालते हैं, उसके बाद इनपुट डालते हैं। तो मैन से पूछते हैं ना, हम बोलेंगे मैन तुम ना कैल कमांड के बारे में मुझे जानकारी दे दो। बट उससे पहले क्या था, क्या डाल देंगे यहाँ पे, सेक्शन नंबर डाल देंगे।
जो कि उसके ब्रैकेट में डिस्प्ले हो रहा है। तो कैल के आगे जो ये ब्रैकेट में डिस्प्ले हो रहा है ना, इसको बोलते हैं सेक्शन नंबर। किस सेक्शन से मैनुअल में ये कमांड बिलोंग कर रही है। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ना भी डालूं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कैल वाली कमांड फर्स्ट सेक्शन में भी है और फिफ्थ सेक्शन में भी है सेम नाम से, तो हमें दिक्कत आ सकती है। ये सर्च नहीं कर पाएगा ढंग से। मे बी अलग अलग यूजर पर सेम नाम की कमांड हो सकती है, वहां पे ऑप्शंस अलग अलग होंगे, है ना। तो मैन में गलती हो सकती है। तो जब प्रिफर्ड वे इज कि आप जब भी कमांड मैन से सर्च करो तो यहाँ पे आगे 1 लगा दें, यहाँ पे जो उसका सेक्शन नंबर है वो लगा देंगे। ठीक है, अब 1 एक्चुअली बाय डिफॉल्ट होता है, तो हम 1 को स्किप भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर और किसी सेक्शन से बिलोंग कर रहा है कैल, लेट्स से 5 से बिलोंग कर रहा है, तो आगे 5 लगा के फिर सर्च करना है कैल को। तो अभी मैं सर्च करूंगा तो बोलेगा कोई मैनुअल एंट्री नहीं है सेक्शन 5 के अंदर कैल कमांड की। बट अगर मैं बोलूंगा मैन 1 कैल, तो ये सर्च कर देगा। और अगर मैं मैन कैल भी करूंगा, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है फर्स्ट सेक्शन में सर्च करता है मैनुअल के, वो भी सर्च कर देगा। तो जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ एंटर, ये खुल गया मैनुअल पेज कैलेंडर कमांड का। अब बोल रहा है भाई तुम कैल और एनसेल दोनों कमांड यूज कर सकते हो, दोनों सेम फंक्शनैलिटी देती है। मैंने बताया भी था आप लोगों को, डिस्प्ले द कैलेंडर। बहुत बढ़िया। अब सिनॉप्सिस में समझते हैं कैसे इस कमांड को यूज करेंगे। तो बेसिकली पहले हमें कैल लिखना है, उसके बाद कुछ तो लिखना है यार, है ना। रिमेंबर माय वर्ड्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होती है वो होती है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब होता है कि ये चीज मैं गायब कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कमांड को कोई एरर नहीं मिलेगी मुझे। मतलब ये सारी चीजें मैं गायब कर सकता हूं, यहां से मुझे कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। फाइन। डैश का मतलब होता है ये जो पर्टिकुलर चीज है ये ऑप्शन है टू द कैल कमांड। डैश का मतलब होता है जो ये पर्टिकुलर चीज है ये ऑप्शन है टू द पर्टिकुलर कमांड। राइट। अब ऑप्शन भी दो तरह के होते हैं, मैंने बताया था। लॉन्ग फॉर्म ऑप्शंस होते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पे कोई लॉन्ग फॉर्म ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे सारे शॉर्ट फॉर्म ऑप्शन है। अगर लॉन्ग फॉर्म ऑप्शन होता तो वो डैश डैश में होता। अगर मैंडेटरी होता वो ऑप्शन, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं होता। पर ये ऑप्शनल है और कुछ इस तरीके से -31J1 दे रखा है। ठीक है, इससे आगे वाला ऑप्शन समझते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा। यहाँ पे हमने -A दिया ऑप्शन, और ये ब्रैकेट में मतलब ये ऑप्शनल है ऑप्शन, और इसके बाद एक नंबर लिखा है। मतलब ये बोल रहा है -A ऑप्शन है तुम्हारा, और उसके बाद हमें कोई नंबर देना पड़ेगा, और ये चीज पूरी क्या है, ऑप्शनल है। सिमिलरली एक -B ऑप्शन है, और -B ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, तुम्हें इसको वैल्यू देनी पड़ेगी ऑप्शन को इस तरीके से, और ये पूरा ऑप्शन है। सिमिलरली एक -D ऑप्शन है, जिसको तुम इस तरीके से ईयर दोगे, मंथ दोगे, और इस तरीके से डैश लगाओगे बीच में, और ये भी ऑप्शन है। उसके बाद तुम कैलेंडर को, क्योंकि डैश से ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कैलेंडर को तुम इनपुट भी दे सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मंथ दे सकते हो, जो कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे तुम ईयर दे सकते हो, और ये भी पूरा ऑप्शन है। मतलब मंथ भी ऑप्शनल है, ईयर भी ऑप्शनल है, दोनों एक साथ लिखना भी ऑप्शनल है, और ये पूरा भी ऑप्शनल है। मतलब इनपुट दोगे वो भी ऑप्शनल है। तो ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि कैल के अंदर अगर मैं ईयर दूंगा तो उसका कैलेंडर भी प्रिंट कर देगा। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है मुझे, बट एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, सिंटैक्स में समझ आ गया, कुछ इस तरीके से मुझे बनाना है। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से होंगे, और नंबर होगा, और ये पर्टिकुलर चीज ऑप्शनल होगी। ये चीज मुझे बड़ी सिंपल लग गई यार, ये तो बड़ा सिंपल दे रखा है यहाँ पे। तो जिस भी मुझे कमांड को यूज करना है एक तरीके से, मैं उसको यहाँ से पकड़ सकता हूँ उसको, है ना। बढ़िया। सिमिलरली मैं अगली कमांड को देखूं तो ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे बस y का फर्क आ गया, तो मैं इस कमांड को इस तरीके से भी यूज कर सकता हूँ। विदाउट y भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ, है ना। एनसेल कमांड को कुछ इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ, बट इतना हम डीप डाइव नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद था इस वीडियो के अंदर समझना कि यार सिनॉप्सिस के अंदर जो भी चीज लिखी गई है उसको इंटरप्रेट कैसे करती है। ठीक है, अब मान लेते हैं -A का मतलब मुझे नहीं पता है क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा और -A को सर्च करूंगा। और व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट प्रेस स्लैश स्लैश प्रेस करूंगा, और ऑप्शन डालूंगा ए, और एंटर प्रेस करूंगा। तो जहां जहां ए होगा ना, वो मुझे दे देगा कहां कहां ए पर है। अब ए मैं ऐसे ढूंढूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एंटर एंटर प्रेस कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे ए मिल रहा है। तो मैं ऑप्शंस की साइड देख रहा हूँ कि मुझे ए कहाँ पे हाईलाइटेड मिलेगा, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस की साइड देख रहा हूँ, तो देखो कैपिटल ए यहाँ पे दिख रहा है, और बाय डिफॉल्ट ये केस इनसेंसिटिव है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कैपिटल ए भी हाईलाइट हो गया है। तो मुझे ऑप्शंस की साइड अगर मैंने देखा हाईलाइटेड, तो मुझे ए यहाँ पे मिला है। तो ये बोल रहा है मंथ टू ऐड आफ्टर, मतलब जो ए ऑप्शन है ये बोल रहा है मंथ लेगा, जो कि हमें उस पर्टिकुलर इनपुट के आफ्टर डालना है, राइट। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कैल है, अगर मैं इसको ए इनपुट दूंगा, तो ये बोल रहा है मंथ आफ्टर दैट पर्टिकुलर थिंग ये प्रिंट कर देगा। मतलब जैसे मैंने बोला 1, तो आफ्टर 1 मंथ वाली चीज यहाँ प्रिंट हो जाएगी। लेट्स से 2022 दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2022 प्रिंट हो गया पूरा ईयर, उसके बाद एक मंथ और प्रिंट हो जाएगा। तो आफ्टर मंथ प्रिंट हो रहा है -A ऑप्शन से, राइट। आफ्टर है,
मतलब माइनस ए ऑप्शन का मीनिंग सिंपल सा ही मतलब है, जो कि हमने मैन पेजेस से समझा और उसका सिंटैक्स भी हमने समझा कि यार पहले माइनस ए इस तरीके से लाएंगे और सारी चीजें ऑप्शनल है, तो इस तरीके से मैन पेजेस से हम सर्च कर सकते हैं किसी भी सर्च टर्म को। अब थोड़ा सा अलग सिंटैक्स में मिल सकता है कभी कभी किसी कमांड के अंदर हमें, मैन पेज जब हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लेते हैं कोई कमांड है, लेट्स से एक्स कमांड है, या फिर मैं सी ओ कमांड लिख देता हूँ यहाँ पे, तो कमांड तो ऑब्वियसली मैंडेटरी होगी, यहाँ पे ऑप्शनल हो सकते हैं। ये मैनुअल पेजेस में सिनॉप्सिस से सिंटैक्स बता रहा हूँ मैं, कुछ इस तरीके से मिल सकते हैं हमें सिंगल डैश से कुछ ऑप्शंस, जो कि यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 1 मान लेते हैं जो कि ऑप्शनल है। फिर मुझे एक ऑप्शन मिल सकता है कुछ इस तरीके से माइनस माइनस ऑप्शन 2, जो कि ऑप्शनल है बट ये क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑप्शन है। उसके बाद मुझे कुछ इस तरीके से मिलता है डॉट 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 मिल सकता है, तो इसका मतलब है भी, और उसके बाद मुझे बोल सकता है इनपुट कोई भी दे दो, यहाँ पे इनपुट डाल दो, वो भी ऑप्शनल है। अब कई बार ना यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट भी मिल सकता है, मतलब किसी भी ऑप्शन या फिर इनपुट के बाद इस तरीके से डॉट 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 भी देखने को मिल सकता है। इसका मीनिंग होगा ये मोर देन वन ऑप्शन एक्सेप्ट कर सकता है, ये मोर देन वन ऑप्शन एक्सेप्ट कर सकता है, एक भी कर सकता है, एक भी ना भी कर सकता है, मोर देन वन भी एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि इनपुट के बाद अगर डॉट 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 मिला मैनुअल पेजेस के अंदर, इसका मीनिंग होगा कि मोर देन वन इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है, 0 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, राइट। तो इस तरीके से ही हमें मैनुअल पेजेस के अंदर सिंटैक्स देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो लेट अस सी वन मोर कमांड, है ना, तो इससे काफी ज्यादा स्टिल क्लैरिटी मिलेगी मैन पेजेस में कैसे सर्च करते हैं हम। सो लेट्स से आई वांट टू सर्च अबाउट अ कमांड हु, हु कमांड होती है एक, हु कमांड होती है, उसके बारे में सर्च करना। मैं बोलूंगा मैन तुम ना हु कमांड के बारे में सर्च करके मुझे बता दो, तो ये बोलेगा ये होती है हु। हु क्या बताता है, शो हु इज लॉग्ड ऑन, मतलब कौन लॉग्ड ऑन है। प्रिंट इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स हु आर करेंटली लॉग्ड इन, यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो करेंटली लॉग्ड इन होते हैं। ओके मुझे पता लग गया, मैं क्विट करूंगा, मैं बोलूंगा हु, एंटर करूंगा, तो इसने मुझे दे दिया हर्षित, मतलब ये यूजर लॉग्ड इन है और कब लॉग इन हुआ था उसका टाइम वगैरह भी यहाँ पे देखता है। और इस तरीके से मैंने मैन हु पता लगा लिया। कोई भी आपको कमांड फेंक दी किसी ने, तो आप लोग मैनुअल पेजेस को देख के पता लगा सकते हो ये कमांड क्या काम कर रही है। अच्छा एक और देख सकते हैं, एक और चीज देख सकते हैं, क्या चीज देख सकते हैं, लेट्स से आई वांट लाइक कोई पासवर्ड से रिलेटेड कमांड है क्या, है ना, तो मैं ऐसे भी सर्च कर सकता हूँ मैन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, फिर से अगेन एक सर्च टर्म दूंगा और मैं बोलूंगा ये पासवर्ड रीसेट से रिलेटेड कमांड है, लाइक मैं अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहता हूँ, तो मैं एंटर करूंगा, तो बोल रहा है कुछ ऐसा अप्रोप्रिएट नहीं है, तो लेट्स से पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालते हैं तो ये बोल रहा है इतनी सारी कमांड्स है भाई पासवर्ड के लिए, और देखो अपडेट पासवर्ड के लिए एक कमांड है यहाँ पे बैच मोड में, और काफी सारी मतलब कमांड्स यहाँ पे आ गई है। एक कमांड होती है लाइक चेंज यूजर पासवर्ड, जो कि मुझे चाहिए था, राइट। तो इस तरीके से ये डिस्क्राइब्ड मैनुअल में, तो अगर मैं बोलूंगा पी ए डब्ल्यू एस डब्ल्यू डी के बारे में मुझे बताओ मैं कैसे अपना यूजर पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा मैन पी ए डब्ल्यू एस डब्ल्यू डी, पर ध्यान रखना देखो पी एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू डी 1 से बिलोंग कर रहा है पर 5 से भी बिलोंग कर रहा है, तो अगर मुझे 5 वाले को एक्सेस करना होगा उसके मैनुअल पेज को, तो मैं यहाँ पे 5 डालूंगा इस तरीके से। बट हियर आई वांट टू फाइंड आउट द 1 पी ए डब्ल्यू एस डब्ल्यू डी जो यूजर कमांड है, इसको मैं एंटर करूंगा, तो इस तरीके से बोल देगा ये क्या करता है, यूजर पासवर्ड चेंज करता है। और बहुत सिंपल है सिनॉप्सिस, तो यहाँ पासवर्ड डालेगा, कुछ सेट ऑफ ऑप्शंस है, कुछ लॉगिन है, मतलब सिंपल मैं पी एच डब्ल्यू एस डब्ल्यू डी डाल दूंगा जब भी मेरा काम बनने वाला है। मैं ऑप्शन को एक बार चेक कर लेता हूँ ऑप्शंस क्या क्या है, माइनस ए ऑप्शन है, यहाँ पे माइनस डी ऑप्शन है, एक्सपायर ऑप्शन है ना। ये सब मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ ऑप्शन, तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पी ए डब्ल्यू एस डब्ल्यू डी डालना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ पासवर्ड यार अपने, सिंपल सा मैंने ढूंढ लिया है मैन पेज से, राइट। तो अभी मैं अपना यूजर पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो इसको कैसे एग्जिट करेंगे, देखो किसी भी कमांड को ना अगर हमें टर्मिनेट करना होता है तो कंट्रोल सी दबा दे करो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सी दबा दूंगा तो ये कमांड क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनेट करने के लिए इसको कंट्रोल सी मैंने दबाया है और ये हो गई है हमारी टर्मिनेट, राइट। तो ये बोला ऑथेंटिकेशन टोकन मैनिपुलेशन एरर, क्योंकि कंट्रोल सी से हमने क्या कर दिया, इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल और रिवाइज कर लेता हूँ हमने क्या देखा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। हमने देखा मैन कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ सर्च टर्म दे के किसी भी कमांड को लिस्ट डाउन करने के लिए, और फिर उस लिस्ट से मैन कमांड को यूज करके उस पर्टिकुलर कमांड की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं हम कैसे यूज करना है, और ऑप्शंस को देख सकते हैं कैसे हम ऑप्शन को यूज करेंगे। तो दैट इज अ पर्टिकुलर थिंग। नाउ ए क्विक क्विज में ले रहा हूँ, क्विक क्विज is that
तो यार मैंने हैश से पहले ही पता नहीं क्यों लिख दिया, हैश तो कमेंट होता है पर उससे पहले मैंने टिल्डे लगा दिया। तो क्विक क्विज इज लाइक you have to find out the command who am I using man pages। man pages को यूज करके who am I कमांड को आप लोगों को लिस्ट करना है। who am I कमांड क्या है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे who am I कमांड क्या काम करती है विदाउट रनिंग इट। हमें मैनुअल पेजेस से सर्च करना है। और एक और कमांड में बताता हूँ, हु कमांड। हु कमांड से हम हु कमांड से रीसेंट सिस्टम बूट टाइम कैसे प्रिंट करेंगे। रीसेंट सिस्टम बूट टाइम हु कमांड से कैसे प्रिंट करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसको देंगे हु कमांड को जो कि रीसेंट सिस्टम बूट टाइम प्रिंट कर देगा। ये मैनुअल पेजेस से हमें सर्च करना है, रन करके नहीं देखना है, गूगल नहीं करना है, मैनुअल पेजेस से पता लगाना है रीसेंट सिस्टम बूट टाइम कैसे हम हु कमांड से पता लगा सकते हैं, और हु एम आई कमांड क्या काम करती है मैनुअल पेजेस के थ्रू। ठीक है, क्विक क्विज है, करनी है आप लोगों को। इसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में देखते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो।